चुनावों में किसी भी पार्टी के लिए घोषणा पत्र सबसे अहम होता है और अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर के कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। इस कमेटी के चेयरपर्सन और साथ ही साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर गीता भुक्कल हमारे साथ है। जान लेते हैं इनसे। मैम, जानना चाहेंगे कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें क्या कुछ रखा गया है? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से घोषणा पत्र कमेटी के सदस्यों के नाम हमारे पास आए। उसके बाद हमने इस पे कार्रवाई शुरू की। साथ ही साथ में हमने हरियाणा का घोषणा पत्र बनाने के लिए करीबन 16-17 सब कमेटीज़ जो हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूट की हैं। चाहे वो हमारी युवाओं से संबंधित है, उनके रोज़गार को लेकर है, चाहे बेरोज़गारी को लेकर है, और साथ ही साथ में किसानों को लेकर है। किसानों में हमने एग्रीकल्चर है, फार्म मतलब जो और पशुओं को लेकर है, इससे रिलेटेड है। महिलाओं से रिलेटेड हमारी कमेटी बनी है। शिक्षा से संबंधित है, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ को लेकर है, व्यापारियों को लेकर हमने कमेटी बनाई है। शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारा मिडिल क्लास है। इन सब चीज़ों को लेकर हमारी जो विभिन्न कमेटीज़ हमारी बनी हैं। कल जैसे हमारी झुग्गी झोपड़ी वाले जो है उनसे हमारी एक न्याय चौपाल, हमने जो हमारी कमेटीज़ मीटिंग्स कर रही हैं हमने उसको न्याय चौपाल का नाम दिया है। जैसे कल पंचकूला में महिला न्याय चौपाल थी, उसके बाद चुनी हुई पंचायती राज और चुने हुए काउंसलर्स के साथ न्याय चौपाल हमने का काम किया, और उसके साथ झुग्गी झोंपड़ी वालों से न्याय चौपाल हमने करने का काम किया, जिसमें विशेष तौर से हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उसमें रहे। सिरसा में हमारी फार्मर्स को लेकर हुई है, माइनॉरिटीज़ को लेकर एक यमुनानगर में मीटिंग हुई है, शिक्षा को लेकर हमारी कुरुक्षेत्र में हुई। लगातार हमारी सब कमेटीज़ काम कर रही हैं, हमारी कमेटी जा रही है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र जो आया, उसमें हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, उन्होंने एक बात कही कि हमें संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है। और विभिन्न वर्गों से उन्होंने जो संवाद किया, उस संवाद के बाद, बातचीत के बाद एक न्याय पत्र निकल कर आया, और जो 5 गारंटी, युवाओं को गारंटी, महिलाओं को गारंटी, इस प्रकार से किसानों को गारंटी जो देने का उन्होंने काम किया। हम भी चाहते हैं कि उसी पैटर्न पर हम लोग जो हैं प्रदेश में सभी से बातचीत करें, और ख़ास तौर से जो 10 साल तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जो कांग्रेस पार्टी ने जब राज किया, बहुत सारी परियोजनाएं हमारी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको आने के बाद बंद कर दिया। तो हम उन योजनाओं को भी अपने मैनिफेस्टो में स्थान देने का काम करेंगे। मैम, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ये मैनिफेस्टो? क्या अलग अलग जिलों से राय ली जाएगी, उसके बाद एक बनाया जाएगा? हर एक के लिए अलग अलग इसका प्रावधान रखा गया है? और देखिए, हमारी क्या है कि ये तो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, उसके बाद हमारा जो है कांग्रेस के पूरे लेवल पर उसकी चर्चा होगी, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारी कमेटीज़ बनी है। हम तो चाहते हैं, हम एक रोड मैप बनाकर देना चाहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र एक ऐसा हो उसमें कोई भी वर्ग छूटे ना, जिससे हमने बातचीत करके उनके समाधान करने का प्रयास ना किया हो, क्योंकि ये हमारी गवर्नेंस के लिए भी रोड मैप एक रहेगा। अब इसकी प्रक्रिया चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, कुछ जगह पर हमारी ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया जो है हमारी शुरू हो चुकी है। तो हमारे सभी सीनियर लीडर्स जो हैं उनसे भी हमारी पूरी बातचीत रहेगी। सभी की सलाह से हमारा 2005 का घोषणा पत्र, 2009 का, हमारा 14 का घोषणा पत्र, 2019 का घोषणा पत्र, और राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारा घोषणा पत्र रहा है, और साथ ही साथ में जो हमारे जहाँ पर हमारी सरकारें हैं, जैसे राजस्थान में कहा गया था कि 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात है, हिमाचल में OPS की बात कही गई, राजस्थान में पुरानी पेंशन हम लोग दे रहे थे। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हमने पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया है। तो विभिन्न राज्यों में जो हमारी अच्छी गवर्नेंस रही है, जहाँ भी अच्छी योजनाएं हैं, हमारा मकसद ये रहेगा कि उनको भी हम अपने घोषणा पत्र में समायोजित करने का काम करें। घोषणा पत्र जाहिर तौर पर किसी भी चुनाव में एक अहम भूमिका निभाता है, पर ज़्यादातर क्या होता है कि 4 साल जाने का वेट किया जाता है कि 5वें साल में जब अगले चुनाव आने वाले होते हैं तब इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्या कोई टाइम बाउंड भी रखा गया है किसी चीज़ को लेकर के या कुछ घोषणाओं को लेकर के? बहुत सारी ऐसी घोषणाएं होंगी, जिस दिन सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में पहली कलम से उनको पास कर दिया जाएगा। जी, साथ ही साथ अगर बात की जाए, बीते दिन यहाँ पर अमित शाह पहुंचे थे, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़े संगठन की यहाँ पर मीटिंग की थी, और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी हरियाणा में। साथ ही साथ नायब सैनिक को उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित किया है। क्या कांग्रेस की तरफ से भी किसी मुख्यमंत्री का नाम को लेकर के चर्चा हो रही है? देखिए, कांग्रेस में मुख्यमंत्री का जो फैसला है कांग्रेस हाईकमांड करता है, और पहले भी 10 साल तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस सरकार यहाँ पर एज ए मुख्यमंत्री वो रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। जैसा कि शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि ये फैसला जो है शीर्ष नेतृत्व करेगा, या हमारे जो विधायक है वो ये फैसला करेंगे। इसमें मैं कहने में इस समय मेरी कोई, क्योंकि घोषणा पत्र के विषय में हम लोग कार्य कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि अमित शाह जी कह गए हैं, हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं,
पहले खट्टर साहब यहाँ पर 9.5 साल तक रहे, बीच में मझधार में उनको बदलना पड़ा, चुनाव के समय में मुख्यमंत्री को और पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। नायब सैनी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। पर कोई भी ऐसा अच्छा काम, बड़ा काम वो अब तक कोई बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाते जो है प्रदेश में नहीं कर चुके हैं। उल्टा इतने स्कूल बंद हो गए हैं, स्कूलों को लेकर शिक्षा का इतना बड़ा घोटाला सामने आया है कि 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को एनरोल कर दिया है, जो कि घपला है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा कोई मेडिकल कॉलेज वो नहीं यहाँ पर खुलवा पाए हैं, कोई रोड मैप अच्छा नहीं है और खिलाड़ियों के लिए कोई बहुत बड़ी योजना नहीं आई है। बहन बेटियाँ केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे रहे हैं, लेकिन बेटियों के साथ जो बढ़ता हुआ अपराध है वो हरियाणा में बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, बीते दिन किरण चौधरी मिली उस संगठन की मीटिंग में जो बीजेपी की हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा, कहते हैं इतनी बड़ी संगठन की मीटिंग मैंने कांग्रेस में कभी नहीं देखी। क्या कांग्रेस अभी संगठन तैयार कर पाएगा? देखिए, जब भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती या प्रदेश की मीटिंग होती, किरण चौधरी जी कभी कभार प्रयास करती थी उन मीटिंग्स में आने का, और मैं समझती हूँ हरियाणा प्रदेश में जो मेन संगठन के गठन की प्रक्रिया वो चल रही है। लेकिन उसके अलावा चाहे हमारी महिला कांग्रेस है, चाहे हमारा NUCI है, चाहे हमारा यूथ का है, चाहे हमारा इंटक का है, चाहे हमारे जो है लीगल सेल हैं, डॉक्टर सेल हैं, हमारा व्यापार मंडल है, हमारे PCC मेंबर्स हैं, AICC मेंबर्स हैं, सब तो हमारे पास हैं ही हैं। और बाकी हाँ, जिला प्रधान और ब्लॉक अध्यक्ष है, उनकी कमी हमें ज़रूर महसूस हो रही है। और ये विषय हमारा जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर जो मीटिंग हुई है उसमें भी विषय उभर कर आया था। हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी जल्दी से जल्दी इस गठन की प्रक्रिया को पूरा करने का काम करेगी। इसके बावजूद लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। हमने लोकसभा में बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने का काम किया। 5 सीटें हम बहुत थम्पिंग मार्जिन से जीते हैं और हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हैं। 47.6% देश में हाईएस्ट वोट उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है और इससे हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक गीता भुक्कल, जिन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी के ऊपर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट गुरसाहिब के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।